बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और इंडिसेस के लॉज क्या होते हैं। तो मिसाल के तौर पे लेट ए एंड बी नॉन जीरो नंबर, या ए और बी हमारे पास कोई से दो नॉन जीरो नंबर है, एंड एम और एन आर इंटीजर, और इसके अलावा एम और एन इंटीजर है जो इसके पावर है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ हम रूल्स पढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ पावर, यानी प्रोडक्ट अगर किसी भी हमारे पास बेस हो, सेम बेस हो और उनके पावर हो तो सेम बेस के पावर, तो उसके के लिए क्या रूल है? तो उसके रूल ये है कि उनको आपस में ऐड किया जाता है। जैसे हमारे पास ये ए टू द पावर एम है और ए टू द पावर एन है, जिसमें क्या है कि बेस हमारे पास बराबर है, ए इधर भी है और ए इधर भी है, जबकि इनके पावर एक ए का पावर या फिर एम है या फिर एन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि दोनों में से एक बेस लेके, ये हमने ए दोनों ए में से एक ए लेके हम इन पावर्स को आपस में ऐड करेंगे। तो इसका पावर चूंकि एम है तो हमने एम लिखा हुआ है, फिर हमने प्लस यहाँ पे पुट किया है, और ये दूसरे ए का पावर हमारे पास एन है तो हमने यहाँ पे एन लगाए हुए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमने, जैसे हमारे पास टू बेस के मुख्तलिफ पावर है, जो हमारे पास बेस टू है इसका पावर थ्री है, और यहाँ पर हमारे पास बेस टू है और इसका पावर फोर है। मीन हमारे पास जो बेस है वो सेम है, टू है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों दो में से हम एक टू लेंगे और इनके जो पावर है आपस में ऐड करेंगे। तो पहले टू का हमारे पास पावर थ्री है ना, तो थ्री हमने एलपी लिखा है और इसके साथ हमने चार को साथ में ऐड किए हुए, चार को यानी थ्री और फोर को साथ में ऐड किया है, और इसका रिजल्ट हमने क्या निकाला, टू टू द पावर सेवन रिजल्ट हमारे पास आया है। ठीक है, आगे बढ़ते रूल नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन ऑफ पावर सेम बेस, अगर हमारे पास कोई से भी दो बेस हो और वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जैसे हमारे पास यहाँ पे ए है, इसका पावर एम है, और इस तरह डिनोमिनेटर में भी हमारे पास बेस ए है और इसका पावर एन है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दोनों में से एक बेस लेके, यानी ए हमने लिया है ना, और ऊपर वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर है उसको हम पहले ले लेंगे, और जो डिनोमिनेटर वाला हमारे पास पावर एन है ना, तो इसको हम ऊपर ले जाके, तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि नीचे इसका सिंबल प्लस है तो ये ऊपर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसको माइनस किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पे ये हमने एक नंबर 5 लिया हुआ है, 5 जिसका न्यूमरेटर में इसका हमारे पास पावर 6 है, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास भी यही बेस 5 है और इसका हमारे पास पावर 2 है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम एक 5 बेस ले लेंगे, और ये ऊपर वाला जो हमारे पास पावर 6 है, 6 है ना, इसमें से माइनस कर लेंगे नीचे वाले पावर, नहीं नीचे वाला पावर हमारे पास 2 है ना, तो 2 को हम 6 में से माइनस करेंगे। ये यहाँ पे हमने 6 में से 2 को माइनस किया हुआ है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, 5 टू द पावर 4 रिजल्ट आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसमें हमारे पास पावर ऑफ पावर क्या, अगर कि कोई भी बेस है उसका पावर हो, उसका होल पावर हो, तो उसके लिए क्या रूल है? तो उसका रूल ये है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे हमारे पास ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन है, तो अब क्या करेंगे कि आप बेस ये एक ले लेंगे, और ये हमारे पास पावर टू द पावर, यानी इन दो पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये एम है और ये एन है ना, एम एन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास एम एन आ जाता है ना, तो ये ए टू द पावर एम एन है यहाँ पे लिखा हुआ। अब चलो नंबर में एक मिसाल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 है, 3 का पावर 2 है और इसका होल पावर हमारे पास 4 है, तो हम क्या करेंगे कि बेस को एक ही दफा एज इट इज हम ले लेंगे। ये 3 है तो 3 को एज इट इज हमने लिया हुआ है ना, और ये जो दो पावर है, ये 2 है और ये 4 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हुए, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाती है, इससे 8 आता है ना, और 3 ये जो बेस है हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, जिसमें पावर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास एक बेस है ए बी, दो नंबर से मिलके एक बेस बन रहे हैं और उसका पावर हमारे पास एन है,
तो हम क्या कर सकते हैं कि जो दो नंबर एक साथ मिल के एक बेस बना रहे, उनको हम अलग अलग भी लिख के इनकी पावर अलग अलग से ले सकते हैं। इनको मीन या फिर ए बी का होल पावर एन है ना, तो उसको हम यू लिख सकते हैं ए टू द पावर एन। ए को अलग ले लिया, इसका पावर एन लगा लिया, एन लगा लिया। इस तरह बी को अलग से लेके मल्टीप्लाई की शक्ल में बी से अलग लेके एन का पावर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। मिसाल के तौर पर ये हमने नंबर और एक वेरिएबल लिया, 2x टू द पावर 3 है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि 2 के लिए 3 का पावर अलग से ले सकते हैं और x के लिए भी अलग से ले सकते हैं। तो हमने 2 द पावर 3 लिखा हुआ है और x टू द पावर 3 लिखा हुआ है। मजीद हमने सिंप्लीफाई किया, 2 द पावर 3 से हमारे पास 8 आया है और x3 से हमारा पास हमने इसको हमने एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हमारे पास ये रूल नंबर 5, पावर ऑफ क्वोशंट। हमारे पास परस के कोई सी भी दो नंबर्स ए और बी फॉर्म में हो और उसका पावर एन हो, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये पावर, चूंकि ओवरऑल दोनों के लिए, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी है ना, तो इसको हम अलग अलग से भी न्यूमरेटर के लिए अलग से ले सकते हैं, डिनोमिनेटर के लिए अलग से ले सकते हैं। तो ये हमने यहाँ भी लिया है, ए को अलग से के लिए अलग से हमने ए टू द पावर एन लिखा हुआ और बी के लिए अलग से हमने बी टू द पावर एन लिखा हुआ है। फिर हमने ये मिसाल भी एक लिया हुआ है, जैसे हमारे पास 3 और 5 टू होल टू द पावर 2 है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास ऊपर वाले 3 है, इसके लिए 2 पावर ले लेंगे, ये हमने लिया हुआ है। इस तरह ये जो 5 है, इसके लिए अलग से हम नीचे पावर डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो हमने डिनोमिनेटर में 5 का पावर भी 2 लिया हुआ है। अब हम इसको अलग अलग सेपरेटली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 टू द पावर 3 का हमारे पास रिजल्ट 9 आएगा और 5 टू द पावर 2 का हमारा पास रिजल्ट 25 आ जाएगा। तो ये कुछ रूल है। इसके अलावा एक और रूल जीरो इंडेक्स को हम पढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास किसी भी नंबर का हमारे पास जो पावर 0 होगा तो 1 के बराबर हो, बशर्ते कि ए वो नंबर जो है ना बराबर नहीं हो 0 के। मिसाल के तौर पे हमारे पास 7 टू द पावर 0 है, तो ये किस चीज के बराबर होगा, 1 के बराबर। 7 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 सो एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन उसका अगर पावर 0 होगा तो वो किस चीज के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। निगेटिव इंडेक्स मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई सा भी एक नंबर हो, उसका अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, 1 ओवर ए टू द पावर एन, मीन्स 1 ओवर ये जो लिखा हुआ ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसका जो पावर का सिंबल है, ये आप एन का जो सिंबल माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस हो माइनस में, अमूमन माइनस ही में इसको हम प्लस बनाने के लिए करते हैं, तो ये 1 ओवर डिनोमिनेटर में इस नंबर को हम लिख लेंगे और इसका जो सिंबल है वो हम उसको माइनस से प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हमारे पास 2 टू द पावर -3 है ना, 2 का पावर हमारे पास -3। अब इसको अगर हम 1 ओवर इसमें ले लेंगे डिनोमिनेटर में, अगर इसको हम ले लेंगे 1 ओवर, तो ये हमारे पास ये जो 2 टू द पावर -3, ये -3 हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जैसे हमने लिया है 1 ओवर 2 टू द पावर 3, और इसका 2 टू द पावर 3 का हमारे पास चूंकि 8 के बराबर होता है ना, तो ये 1 ओवर 8 के बराबर हमने लिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है ना एक और रूल पढ़ते हैं, जिसमें हमारा आखिरी रूल है फ्रैक्शनल या रेशनल इंडेक्स। जैसे हमारे पास कोई सा भी ए टू द पावर 1 ओवर एन हो, तो उसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए, ये वाला जो ए है इसको आप हम एज इट इज लिख लेंगे और 1 ओवर एन की जगह ये रेडिकल का साइन और एन ले लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास चूंकि ये जो रेडिकल साइन और एन वाला 1 ओवर एन के बराबर होता था ना, तो इसका क्या मतलब हो कि 1 ओवर एन अल्टरनेटिव फिर इसी चीज के बराबर होगा। तो वही ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, तो ये भी रूल आप लोगों को याद रखना है, ये आगे हमारे पास मुख्तलिफ क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। तो इसके साथ ही हमारे एक्सपोनेंट और इंडेक्स के कुछ रूल हमने पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप लोगों को फायदा हो सके। वस्सलाम।